हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद नायब सरकार और भी तेजी के साथ सूबे में विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही है। इसी के कारण जहां विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1 करोड़ की निधि जारी की जा चुकी है, वहीं मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर परिषद के प्रधान, नगर पालिका के प्रधान, उप प्रधान के साथ पार्षदों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। सबका साथ, सबका विकास। इसी तर्ज पर हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश में चहुमुखी विकास करने के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ती जा रही है, जिसके लिए नायब सिंह सैनी की सरकार पारदर्शी और सर्वहितैषी नीति को संजोए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में यह ऐलान किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य बजट 2025-26 में भी सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। मैं सभी माननीय विधायकगण को जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है, वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे, वो भी मैंने उससे अवगत कराया था। सिर्फ विधायक ही नहीं, नायब सरकार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर परिषद के प्रधान, नगर पालिका के प्रधान, उप प्रधान के साथ पार्षदों के जरिए सूबे में विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही है। हरियाणा के पंचकुला में मेयर, चेयरमैन और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जहां सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने मेयर का मानदेय 30,000 रुपए कर दिया है। सीनियर डिप्टी मेयर को अब 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि डिप्टी मेयर का मानदेय 20,000 रुपए होगा। इसी तरह नगर परिषद के प्रधान को 18,000 रुपए, नगर पालिका के प्रधान को 15,000 रुपए और उप प्रधान को 12,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। पार्षदों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बटन दबाकर नगर निकायों के लिए 587 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक नया पोर्टल और अर्बन कनेक्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी। नायब सरकार ने यह भी कहा कि वो निकायों को और ज्यादा अधिकार देने पर विचार कर रही है। इससे वो अपने इलाके के विकास के लिए और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर किसी भी देश और प्रदेश की समृद्धि की तस्वीर होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में प्रदेश के नगर आगे बढ़ेंगे। हमारे ऊपर एक बड़ा दायित्व है, हम सब मिलकर इस दायित्व को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से यह सिद्ध हो गया है, प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। ये लोगों ने तय कर दिया है। प्रदेश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं। प्रदेश के लोग सुशासन चाहते हैं। नगर किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होती है। हम सब जानते हैं, बड़े बड़े नगर देश प्रदेश की शान होते हैं। बाहर से आने वाले लोग उनकी हालात को देखकर उसे देश प्रदेश की समृद्धि का अनुमान लगाते हैं, आंकलन करते हैं कि प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश
यूं तो वर्तमान नायब सरकार में विकास के नए आयामों को छू रहा है, लेकिन हरियाणा के मूलभूत विकास की नींव और मजबूत करने के इरादे से सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लेकर प्रदेश को आधारभूत मजबूती देने का काम किया है। लिहाजा हरियाणा प्रदेश नायब सरकार की कल्याणकारी नीतियों की बदौलत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।